नमस्कार दोस्तों। और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी रहती है। तो हमारे बुज़ुर्ग हमेशा से कहते थे कि आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, कि जो भी आप बोलोगे वो हो सकता है, क्योंकि अच्छी बातें बोलो। आपकी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी रहती है 24 घंटे, और कब आप जो सोचोगे वो पूरा हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो इसी को आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जो सोचोगे वो होगा, जो चाहोगे वो पाओगे। ये सब कहानियाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही हैं। अमेरिका से लोगों ने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट किया, एक शब्दावली कॉइन करी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जो हिंदू पुराणों में हिंदू लोग जो बता रहे हैं, जो हमारे पूर्वज बता रहे हैं, उन पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो भी हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। क्योंकि सरस्वती माँ जो है वो हमारी अनुकंपा, उसकी अनुकंपा से जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी हम सुबह के टाइम उठते हैं तो सुबह के उठते ही एक अच्छी शब्द, अच्छे वाक्य बोलने चाहिए, और रात को सोने से पहले, क्योंकि सरस्वती माँ सुबह के टाइम और शाम के टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो दोस्तों, जब आप ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हमें भगवान की, परमात्मा की, माँ की, सरस्वती की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और वो कभी भी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, अपने लिए, स्वयं के लिए भी जो हम सोच रहे हैं, वही हमारा जो है कभी भी पूर्ण हो सकती है। हमारी जो मंशाएं हैं, हमारी जो सोच है, कभी भी पूरी हो सकती है। तो मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की सहेली, बहुत ही प्यारी सहेली है, और हम लोग 50 साल से, मतलब चड्डी बड्डी हैं, 50 साल से मिलजुल रहे हैं। और उसके हस्बैंड आर्मी में थे, तो उन्होंने कभी एक ख़रीदा था फर्नीचर अखरोट की लकड़ी का। तो अखरोट की लकड़ी जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है, अच्छी होती है, उस पर कार्विंग होती है, आसान नहीं होती मिलनी। और आजकल तो गायब भी हो गई हैं लकड़ियाँ, जैसे आप जानते हैं। तो जब भी मैं उसके घर में जाती थी तो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। मैं सोचती थी काश ये मेरे पास होती, अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर मेरे पास होता। और ये मैं अक्सर सोचती रहती थी। और अभी पीछे क्या हुआ, उसने अपना घर शिफ्ट करा और बहुत सारा फर्नीचर उसने डिस्पोज ऑफ करा, क्योंकि इतना छोटा फ्लैट था, उसमें उतना सामान नहीं रख सकते थे। एंड यू नो गेस व्हाट, जब मैं उसके घर गई उसने मुझे वो गिफ्ट कर दिया, अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर। तो वो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे पास आ जाएगा, पर मैं उस चीज़ को एडमायर करती रहती थी, उससे बड़ा प्यारा लगता था मुझे, और मेरा मन था कि वो मेरे पास हो, और वो वैसे ही हो गया। ऐसे ही मेरे साथ एक बार इस तुलसा मैया का हुआ। ये श्यामा तुलसी हैं, और हमारे पड़ोस में ही जो हैं आंटी, उनके यहाँ जो पड़ोस में उनकी टेरेस है वहाँ पे थी। और मैं ऊपर से देख के, झांक के कहती थी, वाह ये तुलसी कितनी अच्छी है। और मेरे पास एक भी तुलसी का पौधा नहीं था, और काश ये तुलसी आ जाए, इतनी अच्छी तुलसी लग रही है। और बहुत ही सुंदर उनका तुलसी का वो था, पूरा उपवन टाइप का वन, छोटा सा वन था गमलों में लगा, और बहुत ही सुंदर लगती थी ऊपर से तुलसी। और मैं मन में अक्सर सोचती थी, हाँ ये तुलसी मेरे पास भी होती, कितनी सुंदर तुलसी है। अक्सर मैं उसको अप्रिशिएट करती थी, तुलसी को। और हुआ, गेस व्हाट हैपेंड, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई अपनी बेटी के पास। और क्योंकि उनके पौधों को कोई देखने वाला नहीं था, उन्होंने तुलसी मुझे गिफ्ट कर दी कि तुमने ये तुलसी का ध्यान रखना और तुम ही रख लेना ये गमले। उस सारे के सारे 8-10 गमले तुलसी मैया के मेरे पास आ गए। 8-10 साल पुरानी बात है, तब से तुलसी मैया मेरे पास हैं। तो और ये मैं इनसे बहुत प्रेम भी करती हूँ, और ये ग्रो ही करती चली जा रही हैं। विंटर में सब लोगों की तुलसी मर जाती है, पर मेरी तुलसी मैया कभी नहीं मरती है। तो ये सरस्वती माँ की कृपा है, ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम जाने अनजाने सभी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो भी शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं सुबह से लेके शाम तक, वो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होगा किसी भी रूप में। और ये तो माँ सरस्वती की बहुत ज़्यादा अनुकंपा है कि हम जो नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं वो कम मैनिफेस्ट होती हैं। ज़्यादातर जो मैनिफेस्टेशन होती है वो पॉजिटिव चीज़ों की होती है, अच्छी चीज़ों की होती है, और हम जो चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलता है। पर हमारी थॉट में प्योरिटी होनी चाहिए,
हमारी जो मंशाएं हैं बड़े दिल से होनी चाहिए। जो दिल से मांगते हो ना, कहते हैं जो दिल से मांगो वो अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और गहरे से और प्रैक्टिकली समझना है, क्योंकि मैं 30 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द हम लोग जानते भी नहीं थे, हम सिर्फ जानते थे एफर्मेशंस, तब से ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरा अनुभव है बहुत सारे मैनिफेस्टेशन का, और मैं इसकी कोचिंग भी करती हूँ। तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9811142249। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सरस्वती का ज्ञान आपको लेना है तो अवश्य मुझे संपर्क करें। और ये वीडियो कैसा लगा और आपने ज़िंदगी में क्या क्या मैनिफेस्ट किया है तो नीचे लिखें और मुझे बताएं।